नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्माडोज के दरबार में। आज हम फार्मास्यूटिक्स में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें है पैकेजिंग मटेरियल्स। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग मटेरियल्स, इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे इसका। तो पैकेजिंग पैकेजिंग मतलब होता क्या है, पहले ये जानेंगे। एन इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ मेंटेनिंग efficacy, safety, uniformity, reproducibility, integrity, purity and stability of product throughout its shelf life। मतलब हुआ एक इकोनॉमिकल मीन्स है कि मेंटेनिंग मतलब पैकेजिंग हम करते क्यों हैं, मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करते हैं? इफिकेसी मेंटेन करते हैं, उसके सेफ्टी के लिए, यूनिफॉर्मिलिटी के लिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए एंड इंटीग्रिटी के लिए और प्योरिटी के लिए। और ये स्टेबल करता है प्रोडक्ट को। कब तक? थ्रू सेल्फ लाइफ, जब तक उस प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ है। ठीक है, चलिए फिर आगे आगे देखेंगे फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। यानी कि फंक्शन क्या है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के। तो सबसे पहले प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन होगा फिर करेंगे पैकेजिंग। पैकेजिंग करते हैं किस लिए? प्रोटेक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। तब आपके पेशेंट यूज होता है, पेशेंट यूज। तब पेशेंट मतलब पहले प्रोडक्शन हुआ फिर पैकेजिंग हुआ। पैकेजिंग क्यों हुआ? प्रोटेक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए ना, स्टोरेज के लिए। तब फिर पेशेंट इसको यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? मतलब प्रोडक्ट के प्रोटेक्शन के लिए, आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग के लिए एंड कंटामिनेंट, पेशेंट कॉम्प्लिकेंस, कन्वीनियंस, सेफ्टी। सेफ्टी मतलब टेम्पर प्रूफ, चाइल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, समटाइम्स एक्ट एज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब कि किसी समय समटाइम्स यूज इसलिए ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज करते हैं, जैसे कि इनहेलर और पैचेज में के पैकेजिंग में। ठीक है, आगे देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग। कंपोनेंट्स क्या है पैकेजिंग के? पहला है कंटेनर और सेकंड क्लोजर। कंटेनर क्या करता है? होल्ड्स करता है ड्रग को। ठीक है, जैसे कि एम्पूल हो गया, वाइल हो गया एंड बोटल्स। फिर क्लोजर, सील्स कंटेनर, जैसे कि कोई भी बोतल होता है उस पर एक क्लोजर लगा होता है तो वह स्टॉपर कहते हैं उसे, लीड या कैप, लीड या कैप। ठीक है, टाइप्स ऑफ पैक्स, कितने यूनिट पैक है एंड मल्टी यूनिट पैक है। सिंपल यूनिट पैक में क्या होगा? सचेट होगा, ब्लेस्टर होगा, एम्पूल होगा। और मल्टी यूनिट पैक में हो जाएंगे बोटल्स ऑफ टैबलेट। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। कितने टाइप्स के होते हैं पैकेजिंग? सबसे पहले प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरा सेकेंडरी पैकेजिंग एंड थर्ड वन इज टर्सरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग किसे कहेंगे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डोजेज फॉर्म्स। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं सिरप सिरप वगैरह होता है जो डायरेक्ट बोतल के कांटेक्ट में होगा तो वो होगा प्राइमरी पैकेजिंग। और सेकेंडरी पैकेजिंग में क्या होगा? जो जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो सिरप आते हैं वो एक कार्ड बॉक्स में भी पैक आते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी कहेंगे। ठीक है, और टर्सरी करते हैं हम बल्क हैंडलिंग के लिए, जैसे कि कार्ड बॉक्स बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे बहुत सारे कार्ड बॉक्स टाइप के बने रहते हैं कार्टून वगैरह, तो कार्ड बॉक्स वेरियल एंड बेरियर के उसे कहेंगे टर्सरी पैकेजिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी पैकेजिंग क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डोजेज फॉर्म, बोटल्स, वाइल्स एंड ब्लिस्टर्स। सेकेंडरी पैकेजिंग में क्या होगा? नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि कंटेन्स प्राइमरी पैक्ड एसेसरीज, कार्टून्स, लेबल्स एंड लिफलेट्स। इसके एग्जांपल्स है। टर्सरी पैकेजिंग, बल्क हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कार्ड बॉक्स एंड बेरियर। ठीक है, फिर आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। मटेरियल्स यूज्ड इन पैकेजिंग एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। ठीक है, कॉमन मटेरियल्स हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले है ग्लास, जो कि प्राइमरी यूज में आता है। प्लास्टिक, ये भी प्राइमरी यूज में आते हैं। मेटल, ये भी प्राइमरी यूज में आते हैं। रबड़, ये भी प्राइमरी यूज में आते हैं। और लास्ट पेपर, जो कि हम सेकेंडरी यूज में आते हैं। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल के सिलेक्शन करने की क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे। तो नॉलेज ऑफ मटेरियल, इन्वायरमेंट एंड फॉर्मुलेशन प्लस रूट्स। यानी कि आपको नॉलेज होना चाहिए मटेरियल के रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग एंड फॉर्मुलेशन और रूट के रिगार्डिंग। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल कंडीशंस,
उसका मतलब वो पैकेजिंग मटेरियल प्रोटेक्ट करे एनवायरमेंटल कंडीशन से, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, कंपेटिबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, एफडीए अप्रूवल होना चाहिए, टेम्पर रेजिस्टेंट होना चाहिए, नो टेस्ट ऑर्डर इम्पार्ट होना चाहिए, सुटेबल फॉर हाई स्पीड मशीनरी होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, स्टरलाइजेबल होना चाहिए, अलाउ विजुअल इंस्पेक्शन के लिए भी अलाउ होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम देखेंगे ग्लास और प्लास्टिक के बारे में, पैकेजिंग मटेरियल, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहें फार्माडोज। नमस्कार।